बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं राजनीति। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं और वो एक ऐसा मामला है जो कहीं ना कहीं पे कुछ गलतफहमी का भी शिकार हो रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एक छोटी सी टिप्पणी सुनते हैं इस विषय पे और फिर बातचीत जारी रखें। You know, it's interesting because we've seen for some time what looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर जी ने जो बात अभी हमें बताई, उस बात में से खास बात क्या निकल के आई? पहली बात कि जहां तक रशिया से तेल और गैस की खरीदारी की बात है, तो उसमें इंडिया तो कहीं शायद गिनती में भी नहीं है। 1% से कम हम वहां से खरीद रहे हैं और इसकी तुलना में यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। और जब से रशिया ने यूक्रेन में जंग शुरू की, तब से मार्च के महीने में वो खरीदारी बढ़ी है। और एक और बात जो सोचने लायक है वो ये है कि रशियन ऑयल और गैस पे कोई सैंक्शन नहीं लगा है। यानी रशिया का जिसे कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया है वेस्ट ने। हर प्रकार का सैंक्शन लग चुका है। पर क्योंकि यूरोप और जर्मनी जो सबसे बड़ा नेशन है यूरोप का और सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, उस इकोनॉमी का भी रशियन गैस पे डिपेंडेंस है। पिछले वर्ष में 55% वहां का जो गैस इस्तेमाल हुआ वो रशिया से आता है। और इसी कारण जो बात डॉक्टर जयशंकर ने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात यूके, यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जो आए हुए थे उनके साथ एक चर्चा में कही गई। दूसरी तरफ अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जो हैं, उन्होंने आके ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पत्रकारों के साथ, और उसका अभी तक कोई वीडियो जारी नहीं हुआ है, बातचीत में एक सवाल के उत्तर में कहा कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। और साथ में उन्होंने एक और बात जोड़ी और वो ये कही कि अगर इंडिया को कल को फिर से दिक्कत आती है चाइना से सीमा पर, तो उस टाइम क्या रशिया बचाने आएगा। अब इस बात को लेके थोड़ी सरप्राइज हुई है और ये इसलिए हुई है क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं पे अनावश्यक है। जब सैंक्शन ही नहीं लगे हैं रूसी ऑयल और गैस पे, तो भारतीय कंपनीज कुछ अपना अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में आएगा, 1% से कम है। ऐसा तो नहीं कि हमने दूसरे देशों से बंद कर दिया वो लेना, ऐसा कहा है कि जी हम
पूरा अपना या आधा बंद कर देंगे, और क्योंकि रशिया के पास अभी बहुत तेल है, उसके पास खरीदार नहीं है, तो हम बड़े डीप डिस्काउंट में ले लेंगे। बल्कि हमें अगर ये हुआ भी तो बड़ी एक मशक्कत करनी पड़ेगी पेमेंट सिस्टम को लेके, क्योंकि डॉलर के साथ का इस्तेमाल अब आप रशिया के साथ कर नहीं सकते ट्रेड के लिए, जो सैंक्शंस हैं। और इसलिए हमें बहुत पुराने इंडिया रशिया रूपी रूबल, उनकी करेंसी और हमारी करेंसी का डायरेक्ट जो एक सिस्टम था, दशकों से चला आ रहा था, जब इंडिया और रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्लोज थी और बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त थी, और हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस तब थी डिफेंस इक्विपमेंट को लेके, आज भी है क्योंकि उस इक्विपमेंट को चलाना भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक छोटी सी डील को लेके शायद कहीं ना कहीं पे अमेरिका ने और इनके एक अधिकारी ने जो ये बात कही है, ये बात इससे नाराजगी हुई है। और केवल इन्होंने नहीं, यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कुछ इसी लहजे में बात की। बीच बीच में एक दो बयान भी आए हैं जो डेली ब्रीफिंग होती है वहां के राष्ट्रपति के स्पोक्स पर्सन की, और खुद जो बाइडेन साहब ने भी कुछ ऐसा संकेत दिया कि इंडिया चूज करे वो किस तरफ इस सारे मामले में जाएगा, तो हम किस तरफ जाएं। हमारे संबंध यूएसएसआर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे, और एक ऐसा समय था कि केवल यूएसएसआर हमें मदद कर रहा था, बड़ी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा था, टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी। अमेरिका ने तो पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तानी इक्विपमेंट दिए, F-16 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। उसके बावजूद कुछ दशकों से, और वो पहल 1998 के बाद भी हुई जब इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था, और बहुत ज्यादा दबाव हम पे लाया गया था। और परमाणु परीक्षण की जब बात होती है तो कुछ लोग ये भूल रहे हैं कि एक और अमेरिकन अधिकारी थी, रॉबिन रफेल, जो कश्मीर को लेके 90 के दशक में जब पाकिस्तान का वहां पे जो प्रॉक्सी वॉर इंडिया पे हो रहा था, वो एक बहुत खतरनाक आयाम उस समय था उसका। उस टाइम रॉबिन रफेल आके बहुत दबाव और बहुत गलत प्रकार की बातचीत करती थी, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली बात करती थी। और बाद में उनका क्या हश्र हुआ, उनके पाकिस्तान से को लेके संबंधों को लेके किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बट ये बात को हम यहां समाप्त करते हुए इस विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध है, बट परीक्षा भारत की ली जा रही है, और ये परीक्षा अलग अलग प्रकार से हो रही है। सबसे बड़ी और पहली परीक्षा आई थी कि हमारे हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे, और आज भी उनके पढ़ाई पे, उनके जीवन को लेके क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वापस जाके अभी कोई आने वाले इमीडिएटली हमें नहीं लगता कि वहां पे उनको काम करने पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे उनको एडजस्ट होना पड़ेगा। बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन, एजुकेशनल और उनके भविष्य का सवाल है। उसके बाद तेल के बाजार में जो उठापटक हुई, वो एक समस्या बनी है। हमारे कुछ ऐसे इंपोर्ट्स थे, सनफ्लावर ऑयल, $1 बिलियन से अधिक का सनफ्लावर ऑयल हम हर साल यूक्रेन से खरीदते थे। सडनली उसमें कमी पड़ी है, हमारे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए हैं उसके चलते। तो ऐसी सारी स्थिति में और ये स्थिति मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इंडिया को कोई लेना देना नहीं था। रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने वाला था, ये सब चीजें आपको पता है, तो हम कहां पे बीच में आए। और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने, और खासकर वहां के एक अधिकारी ने, जिसे सैंक्शंस सिंह कहा जाता है, भारतीय मूल के हैं दिलीप सिंह जी, बड़े पढ़े लिखे हैं, परंतु जिस प्रकार की ये बातचीत हुई है, इससे कहीं ना कहीं पे यूएस को कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी। और इस कोर्स करेक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए बनती है क्योंकि भारत ने हर हमेशा प्रयास किया है कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बने रहे। और ऐसी स्थिति में जो बाइडेन जी की सरकार पे ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कहीं फिर से जो एक गुडविल है और जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं, उनमें कोई खटास ना आ पाए। आज के राजनीति के इस एपिसोड पे बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बिजनेस टुडे।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।